सेक्टर 17 में सनातन बोर्ड के गठन के लिए एक धर्म संसद का जो आयोजन हो रहा है, उस आयोजन में ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। सीधी सीधी बात मैं एक कहना चाहता हूं यहाँ कि जो पहले था, जो हजारों साल पहले था, वो पुनः वापस होने जा रहा है। बस हजारों साल पहले क्या था? हजारों साल पहले आर्यावर्त था। हजारों साल पहले एक ही संस्कृति थी, एक ही लोग थे और वो थे सनातनी। ये जो बीच में अफ और बफ बोर्ड आए हैं, ये तो 50-60 साल के हैं। ईसा और मूसा की संस्कृति 200-250 साल की है। तो ये लोग भी अब अपनी पुराने डीएनए को पहचान गए हैं, तो ये सब भी अब वापस आना चाहते हैं। तो उनके वापस आने के लिए एक घर तो चाहिए बड़ा, जिसमें वो वापस हों। तो इन सब बातों के लिए आगे पुराना जो भारत था, जो प्राचीन अखंड भारत था, उस अखंड भारत का पुनः निर्माण होने जा रहा है। और अखंड भारत, कोई भी संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हमेशा किसी न किसी एक कार्य स्थापना से हुआ है। और जो कार्य स्थापना है वो है सनातन बोर्ड। और सनातन बोर्ड के माध्यम से मैं समझता हूँ करोड़ों करोड़ जो पुराने लोग हैं, जो हमारे धर्म से चले गए थे, वो घर वापसी करेंगे। और वो इस बात के लिए अग्रसर हैं और देख रहे हैं हमारी ओर। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे यहाँ मांग ही एक है कि वक्फ बोर्ड को खत्म करना और सनातन बोर्ड की स्थापना करना। माने हम अपने पुराने जो हमारा सनातन और संस्कृति और सभ्यता थी, हम उस सभ्यता की पुनः वापसी कर रहे हैं। कोई नया काम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ पहले परिषदें होती थी, हमारे यहाँ पहले परिषदों के द्वारा संस्कृति का रक्षण किया जाता था। तो परिषदों के द्वारा आज हम बोर्ड के, चूंकि संवैधानिक व्यवस्था भारत में लागू हो गई, सन 47 में भारत आजाद हो गया, तो संवैधानिक व्यवस्था लागू होने के कारण हमको एक संवैधानिक व्यवस्था चाहिए। उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये सनातन बोर्ड का गठन हो रहा है। सनातन बोर्ड की अब हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं। अब मांग नहीं है, सनातन बोर्ड का आइडियोलॉजी संविधान बन चुका है। अब उसकी घोषणा होगी। पूरा संत समाज, पूरा अखाड़ा परिषद और समस्त नागा सन्यासी सनातन बोर्ड की घोषणा करेंगे। 27 तारीख को रहेंगे पूरे साधु समाज, पूरा साधु समाज, 13 की 13 अखाड़े, समस्त विश्व का साधु समाज इसमें शामिल होगा। राजनीति कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये संतों की सनातन बोर्ड है, सनातन बोर्ड संतों की बनेगी। बताइए। इसमें मुख्य चर्चा केवल सनातन बोर्ड के गठन की होगी और सनातन में सब कुछ समाहित होगा। आज देश के प्रमुख 5 संतों ने, जो समस्त अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने ये संकल्प ले लिया है कि अब हर हालत में इस देश को सनातन बोर्ड चाहिए और 27 तारीख को सनातन बोर्ड की घोषणा की जाएगी। मैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, देश के समस्त सनातन धर्मावलंबी, देश के समस्त संतों के अखाड़े, वैष्णव वैरागियों के अखाड़े, सभी संप्रदाय मिलकर एक ही मांग कर रहे हैं, इस देश के अंदर सनातन बोर्ड का गठन हो। और समस्त संतों ने आज एक मत से ये कहा है कि ये एक महाकुंभ, महाअनुष्ठान हो रहा है, जिसके यजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अनुष्ठान संपन्न तब होता है क्योंकि यजमान बहुत बड़ा है, इसलिए दक्षिणा भी बड़ी चाहिए। इस देश के संत केवल 2 दक्षिणा चाहते हैं, वक्फ बोर्ड समाप्त हो और इस देश के अंदर सनातन की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की घोषणा हो। 27 तारीख को हमारी अपेक्षा है कि भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री संतों की इस पुकार को स्वीकार करते हुए, सनातन बोर्ड की मांग को स्वीकार करते हुए सनातन बोर्ड की घोषणा करें, ऐसी हम संतों की मांग है। सनातन बोर्ड में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। राजनीति को इससे बहुत दूर रखा जाएगा। राजनीति इसके लिए नहीं रहेगी। केवल सनातन, मानवता और धर्म के संरक्षण के लिए
भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों की रक्षा के लिए ये बोर्ड रहेगा। हम स्वागत कर रहे हैं। अगर कोई किसी काल में किसी के अत्याचारों से पीड़ित होकर घर अर्थात अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर हो गया था, तो हम कुंभ की संगम की इस पावन धरती पर आह्वान करते हैं वो अपने घर वापस लौटें, अपने मूल धर्म में वापस लौटें और भारत का सनातन उनका स्वागत करेगा। हमने अपने द्वार खोल दिए। एक अहम मुद्दा ये उठता है कि जो मंदिर सरकार के अंडर में है उसको भी मुक्त कराया जाए। सनातन बोर्ड में इसको भी चर्चा। मंदिर चलाने का काम सरकारों का नहीं है। सरकार बाकी व्यवस्था चलाए, मंदिर चलाना समाज का काम है और समाज इसीलिए ये सनातन बोर्ड का गठन हो रहा है कि सनातन बोर्ड जिस प्रकार से देश में सभी गुरुद्वारों का संचालन गुरुद्वारा श्रोमणी और कमेटी चलाती है, इसी प्रकार से देश में समस्त सनातन धर्मावलंबियों के जो धर्म क्षेत्र हैं उनका संचालन, उनका संरक्षण यह सनातन बोर्ड करेगा और उनसे जो भी आय होगी उस आय से जिन मंदिरों में आय नहीं हो पाती है वहां की भरपाई होगी और सनातन के गुरुकुल, शिक्षालय, चिकित्सालय ये सारी चीजें वहां से संपादित की जाएंगी। मैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा।